तो परमेश्वर को पता है पैसे कहाँ पर हैं। आपको परमेश्वर की बुद्धि चाहिए, और परमेश्वर की बुद्धि यीशु मसीह है। परमेश्वर की बुद्धि यीशु मसीह है। कैसे? एक बार यीशु मसीह आए, पतरस और यूहन्ना दिन भर, इन लोग प्रोफेशनल लोग थे, मछुआरे, दिन रात भर मच्छी मार मार के थक गए, एक भी मच्छी नहीं मिला उसी जगह पे। यीशु मसीह आए, कौन है? कारपेंटर। मछुआरे, कारपेंटर, इनका प्रोफेशनल मिलता है एक दूसरे से? नहीं, बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह आए और देखा, बोला कि इस तरफ जाल डालो। आपको लगता है रात भर इन लोगों ने मच्छी मारे हैं, इन्होंने किस किस तरफ जाल नहीं डाले होंगे? पहले ये बोलो मुझे। इस तरफ, उस तरफ, सब जगह जाल डाल। यीशु मसीह कहता है इस तरफ जाल डालो। पतरस ने बोला, देखो मुझे पता है हम लोगों ने रात भर मेहनत किया है, मुझे ये भी पता है कि आप मछुआरे तो हैं नहीं, ठीक है? तो एक काम करता हूँ, मैं आपका प्रचार सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आपके कहने के अनुसार मैं जा रहा हूँ मछली मारने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, देख लेना। तो ठीक है, जाओ। और जब उन्होंने मछली मारे तो उसके जीवन काल का सबसे ज्यादा मछली उस दिन उसने पकड़ा, अपने जीवन काल का। आप बोल सकते हैं अपने परिस्थिति में, मुझे पता है ये काम नहीं करेगा, पास्टर को दूंगा मैं ये वाला फ्लैट, वो मुझे कैसे देंगे? दूसरे शब्दों में, वो तो फक्कर हैं। आपको नहीं पता है परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है, क्योंकि परमेश्वर को पता है एग्जैक्टली आपका धन कहां पर है। परमेश्वर की बुद्धि ने कहा कि यहां पर जाल डालो, मछली आएंगे। संसार के तमाम मछलियों ने सुन लिया, यीशु मसीह ने वहां पर बुलाया है, चलो भाई, लाइन लगाकर सब आना शुरू कर दिया। और जब जाल डाले, हालेलुया, उसके जीवन का सबसे बड़ा मछली उसके हाथों में आया। ठीक है? आपको परमेश्वर बोलेगा अपने कार दे दो, अपने घर दे दो, अपने पैसे को दे दो, और जब आप देंगे वो बोलेगा यहां पर धन है, और संसार का तमाम धन उस दिन आपके पास में घूमते फिरते आएंगे। समझ रहे? ये तरीका है जीने का, ये तरीका है आत्मिक तरीके से जीने का। कदम उठाने पड़ेंगे। हालेलुया। आपको समझना है 10वां हिस्सा जो है अब्राहम ने दी, लेकिन यह सिद्धांत बहुत पहले से थी। आपका जो 10वां हिस्सा है वो बहुत आदर और सम्मान के साथ आनी चाहिए। बाइबल में 2 बातें हैं परमेश्वर ने मना किया है, आपको नहीं लेना चाहिए। पहला है फर्स्ट फ्रूट, आपका पहलौठा। दूसरा है 10वां हिस्सा। ये 2 चीज परमेश्वर ने मना किया है कि जब वो आपको आशीष दे तो न लें। 10वां हिस्सा में आपका कोई हक नहीं है। ठीक है? आए हम ध्यान दें। लोग कहते हैं कि ये तो नए पुराने नियम के अधीन है, लेकिन आपको पता है इब्रानियों के पत्री के अनुसार, हमने पहले भी पढ़ा, इब्रानियों के पत्री के अनुसार ये पुराने नियम में नहीं है। जब लोग बोलते हैं पुराने नियम में, इसका मतलब क्या? व्यवस्था में। लेकिन आपको पता होना चाहिए 10वां हिस्सा जब अब्राहम ने मलकीसदेक को दिया था, ये व्यवस्था से पहले की थी। तो ये पुराना नियम में होते हुए भी व्यवस्था के पहले थी। समझ रहे हैं? पुराने नियम में होते हुए भी ये व्यवस्था के पहले थी, व्यवस्था मिलने से पहले थी। अब फर्स्ट फ्रूट का क्या है? पहलौठा फल का, यह भी व्यवस्था से पहले थी। जबकि मैं आपको यह बता दूं, हालेलुया, आपको पता होना चाहिए, अगर आप इब्रानियों 7 का 8 पढ़ेंगे, इब्रानियों 7 का 8, तो यहां लिखा है, यहां तो मरनहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहां भी वह लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। क्या बोल रहा है? यहां पे भी ली जाती है और स्वर्ग में भी ली जाती है 10वां हिस्सा। जब आप यहां पर देते हैं तो स्वर्ग में रिसीव होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे भले ही पास्टर लेता हो, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर आपके हृदय को लेता है। तो ये याद रखें, इसका मतलब यह है कि जो 10वां हिस्सा है ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, और ये अनंत काल के लिए है, ये कहीं नहीं जाने वाला है।
आपको 10वां हिस्सा देना पसंद इसीलिए नहीं है क्योंकि आपका पैसों की समस्या है। पैसों की समस्या आपके मन की समस्या, आपके मन की लालच की समस्या है, परमेश्वर की समस्या नहीं है। बहुत प्रकार के भेंट हैं, लेकिन उन बहुतों भेंट में से एक भेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फ्रूट। अपने फर्स्ट फ्रूट को, पहलौठा भेंट को देना सीखें। अब ये फर्स्ट फ्रूट हम लोग को बहुत कम सिखाया गया है। 10वां हिस्सा बहुत फेमस है, लेकिन फर्स्ट फ्रूट 10वां हिस्सा से पहले था। 10वां हिस्सा हम पहली बार मलकीसदेक और अब्राहम के बीच में देखते हैं, उत्पत्ति 14 के आसपास में। लेकिन पहलौठा फल का लाना हम उत्पत्ति 4 से देखना शुरू करते हैं। तो पहलौठा फल लाना और भेंट लाना शुरुआत से ही था, ये कोई व्यवस्था के अंतर्गत नहीं थी ये बातें। तो आपको समझना है कि ये व्यवस्था की बातें नहीं है। आए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 4 उसका 3 से 4। उत्पत्ति 4 उसका 3 से 4। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे, क्या है फर्स्ट फ्रूट, पहलौठे बच्चे, फर्स्ट फ्रूट भेंट में चराने ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट तो ग्रहण किया, आगे लिखा हुआ है, परंतु कैन का भेंट ग्रहण नहीं किया। फर्स्ट फ्रूट हाबिल लेकर आया था। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि कुछ तो था जो कैन ने तोड़ा, कुछ तो नियम था जो कैन ने तोड़ा, इसीलिए कैन की जो भेंट है वो ग्रहण नहीं की गई। लेकिन बाइबल बताती है कि हाबिल जो है अपना पहला फ्रूट, फर्स्ट फ्रूट, पहलौठे भेड़ के बच्चे को ले आया। पर बाइबल हमें गवाही देती है कि वो जब अपना फर्स्ट फ्रूट लेकर आया तो विश्वास से लेकर आया। जरा ध्यान देना, तो विश्वास से लेकर आया। इब्रानियों 11 उसके 4 में लिखा हुआ है, विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाए। समझ रहे हैं मैं आपको कहां लेकर जा रहा हूं? ध्यान दें। अब देखें, यहां बाइबल हमको यह भी बताती है कि विश्वास कहां से आता है? सुनने से आता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हाबिल ने यदि अपना पहलौठा चढ़ाया विश्वास से, तो इसका मतलब उसने पहले कुछ सुना था, और अगर उसने पहले कुछ सुना था तो कुछ क्या हो सकता है? परमेश्वर का वचन ही हो सकता है। और अगर परमेश्वर का वचन है तो उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था, और उसने अगर परमेश्वर की आवाज को सुना था तो उसने पहलौठे के महत्वपूर्णता को समझा था। अगर उसने विश्वास से लाया अपने पहलौठे को, इसका मतलब है परमेश्वर के वचन को उसने सुना था कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि अपने पहलौठे भाग को परमेश्वर के नजदीक लेकर आए। हालेलुया। पहलौठा, पहला भाग बहुत जरूरी है। आज चर्च में नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नीति वचन 3 उसका 9, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अपनी संपत्ति, नीति वचन 3 उसका 9 में, नीति वचन 3 उसके 9 में देखो क्या लिखा है। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। क्या मांग रहा है? 10वां हिस्सा नहीं, पहली उपज। यहां पे जो लिखा हुआ प्रतिष्ठा करना मतलब अधिकार देना। यहां पे जो प्रतिष्ठा का मतलब है उसको प्रतिष्ठा करना मतलब अधिकार देना। क्या आज आपके चीजों पर परमेश्वर का अधिकार है? परमेश्वर को अधिकार दें, उसको बोलने दें कि आपके पहलौठे के साथ में क्या होना चाहिए। आए हम देखेंगे कि जब आप पहलौठा फल लेकर आते हैं परमेश्वर के साथ में, तब आपके जीवन में क्या होता है। नीति वचन 3 उसका 10, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। पहलौठे का फल नहीं पास्टर साहब, हम लोग तो 10वां हिस्सा ही देख के नहीं पूरता है, हमारा पहलौठा क्या देंगे? क्योंकि 10वां हिस्सा में तो आप क्या करते हैं? 10वां भाग देते हैं, ये सबसे छोटा भाग है। जब आप पहलौठा बोलते हैं ना तो सब गया। पहलौठे का मतलब है जब आप पहली बार नौकरी करने जाते हैं,
और आपको 50,000 रुपया पहला सैलरी मिला है, पहला सैलरी मिला 50,000 रुपया, आप खुश होते हो, गॉड 50,000 रुपया, और सडनली आपको याद आता है पहले उठा दे दो। नहीं, मैं तो 10वां हिस्सा दूंगा पास्टर साहब। 10वां हिस्सा ही सही है। ये कोई नियम नहीं है। जो लोग इस व्यक्ति के, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कई इवन सेनाएं मेथोडिस्ट लोगों को जानता हूँ जो लोग पहलौठा फल देते हैं अपना। कई लोग सरकारी नौकरी में हैं, दशहरे के समय उनको बोनस मिलता है, उस साल का सबसे पहला बोनस कितना है? 10,000 रुपया। नहीं, मैं तो उसका 10वां हिस्सा दूंगा। नहीं, 10वां हिस्सा बिल्कुल अलग है। आप उसके लिए सबसे पहले निकाल कर दें। इसको बोलते हैं पहलौठा फल। परमेश्वर, अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर नीति वचन 10 के अनुसार आपके सेविंग में इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा कि वो उमड़ेंगे। आपका सेविंग जो है आपको नहीं बचाएगी, याद रखना है, परमेश्वर बचाएगा, लेकिन तब भी वो आपके सेविंग में आशीष देती है। मैं बिल्कुल विश्वास करता हूं सेविंग में, लेकिन मैं इसीलिए विश्वास करता हूं ताकि मैं जमा करके और भी परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर सकूं। जमा करके अपने लिए खर्च नहीं करना, जमा करके लोगों को देना। आज आप दे रहे हैं अभी के लिए, सेव करें ताकि जब आपके पास में बड़े काम आए तो आप बड़ा पैसा दे सके। हालेलुया। जैसे मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं कब 1 से 1.5 लाख रुपए लोगों को दान दूं, तो आप सेव करें। वो 1 से 1.5 लाख रुपए ऐसे नहीं आते हैं, तकलीफ से जुटाने पड़ते हैं। सेव करें, अभी दें। नहीं पास्टर साहब, मैं तो सेव कर रही हूं, एक साथ देंगे हम। आप पहले अपना 10वां हिस्सा दीजिए। मैं क्या बता रहा हूं, मैं वो 1 से 1.5 लाख का सपना देख रहा हूं दान देने का, वो कब का है? अपना 10वां हिस्सा देते हुए, पहलौठा देते हुए, बीज रोपने के बाद में जो पैसे हमारे पास बचते हैं उसको बचा कर सेविंग में देने को मैं बोल रहा हूं कि 1 से 1.5 लाख रुपए। ये नहीं कि मैं 1 से 1.5 लाख रुपए कैसे दूंगा, साल भर का 10वां हिस्सा भी बचाया, पहलौठा भी बचाया, भेंट भी बचाया, सबको जमा करके ये लो। नहीं, आप गलत हैं। ये लालची लोगों का कदम है। तो जमा करें, तो अभी दें और जमा करें। जमा इसलिए कि बाद में आप बढ़ कर दे सकें। आप जितना ज़्यादा देते हैं परमेश्वर आपके लिए उतना ही बड़ा दरवाजा खोलता है। आप देखेंगे, क्योंकि आपने एक घर किसी को दान दिया था, परमेश्वर आपको 5 घर देकर अद्भुत तरीके से आपके जीवन शैली को ऊंचा करेगा। देखिए, जब आप नहीं देते हैं तो वो गुस्सा नहीं है आपके ऊपर, लेकिन वो फिर दूसरे को आशीष देने लगता है जो इस पद पर चल रहे हैं, जो इस आत्मिक बातों को मान रहे हैं। कई लोग ऐसे बातों पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए उनके पॉकेट में बहुत बड़ा छेद है। वो दिन भर कमा रहे हैं, उनसे पूछो पैसा है, उनके पास पैसा कभी नहीं रहता। क्यों? उनके पॉकेट में छेद है। बोलो, पॉकेट में छेद। निर्गमन 13:1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य, क्या पशु के इजरायलियों में जितने अपनी माँ के जेठे हैं उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वो तो मेरा ही है। वो ये नहीं बोल रहा है कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुझे दे देना। वो क्या बोल रहा है पहलौठे को, ये मेरा ही है। आपका पहला तनख्वाह, इस बेटे का पहला तनख्वाह मेरा है। बेटा तो पहले तनख्वाह से चश्मा पहनकर गाड़ी खरीद के घूम रहे हैं। हो, पहला तनख्वाह परमेश्वर का है। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है मुझे थोड़ा सा दे दो। हमको आदत लग गया 10वां हिस्सा का, हम 10वां हिस्सा देते सोचते बहुत बड़ा काम किया है। अब जब लोग ये सच्चाई जानते हैं ना, तब पता क्या बोलने लगते हैं ये सच्चाई जान के, नहीं भैया 10वां हिस्सा ही सही है, मैं तो रेगुलर 10वां हिस्सा दूंगा, क्योंकि पहला उठा मैं तो सब गया, तो 10वां हिस्सा सही है। कौन बोलता है 10वां हिस्सा खराब है? सही है, सही, 10वां हिस्सा ही सही है, मैं रेगुलर 10वां हिस्सा दूंगा अपना।
सबका अपना अपना भाग है। निर्गमन 13 उसका 11 से 13, और निर्गमन 13 उसका 11 से लेकर 13 तक। फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से और तुमसे भी खाई है, तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचाकर उसे तुम्हें देगा, तब तुम में से जितने अपनी माँ के जेठे हो उनको और तुम्हारे पशु में से जो उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं। और गधी के एक पहलौठे की संती मेमना देकर उसे छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो तो उसे गला तोड़ देना, पर अपने सब पहलौठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। क्या कह रहा है परमेश्वर यहाँ? कि अगर आपको नहीं छुड़ाना है तो उसको मार देना। इस्तेमाल करने का हक आपको नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का है। दूसरे शब्दों में, अगर आपको तनख्वाह पास्टर रिकी थापा के चर्च में नहीं डालना है तो फेंक दो, लेकिन खुद इस्तेमाल मत करो। समझ रहे? क्योंकि ये आपका नहीं है पैसा, हर एक पहलौठा परमेश्वर का है। और इसीलिए लिखा हुआ है कि जब तुम इंसान के बच्चे को लेकर आओ तो उसके बदले में कुछ देके इंसान के बच्चे को छुड़ा लो, नहीं तो इंसान के बच्चे भी उसके ही है, परमेश्वर के ही है। और इसीलिए होता था उस समय कि छोड़ जाते थे माँ बाप, अर्पण ही कर देते थे हमेशा के लिए। सैमुएल उनमें से एक था। हालेलुया। जब आप अपना पहला फल परमेश्वर को देते हैं तो सब कुछ, आपका सब कुछ परमेश्वर सुरक्षित रखता है। हम देखेंगे रोमी की पत्री 11 उसका 16। रोमी की पत्री उसका 11 उसका 16। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हो। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? कि जब आप अपना पहलौठा भाग देते हैं तो वो पहलौठा भाग के कारण आपका सब कुछ सुरक्षित रहता है। सब कुछ सुरक्षित रहता है, आपके काम, आपके व्यापार, सब कुछ सुरक्षित। देखिए, ये आपके ऊपर है कि फर्स्ट फ्रूट में आप क्या देना चाहते हैं। हो सकता है कि आप कार लेकर आए, आपका पहला कार है, ठीक है। अब उसका फर्स्ट फ्रूट कैसे देंगे? नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप अभी वचन पढ़ेंगे, मैं अभी नहीं जाऊंगा डिटेल में, तो होना क्या चाहिए कि जो कार है फर्स्ट, आप पूरा तो नहीं दे सकते हैं, देना भी चाहेंगे, क्योंकि आप देंगे तो आपके पास रहेंगे नहीं, क्योंकि पहला कार है। इसके हिसाब से तो योगी जी गए कार लेके वो हमें दे देंगे। तो उसका क्या होना चाहिए तरीका? अगर आप देखेंगे, मैं आपको तरीका बताता हूँ। लेवी व्यवस्था उसका तरीका है, लेवी व्यवस्था 27 उसका 26 से 28। लेवी व्यवस्था 27 उसका 26 से लेकर 28 तक। ध्यान से देखें, मैं वो तरीका बता रहा हूँ आपको। पहले घरेलू पशुओं का पहलौठा जो यहोवा का पहलौठा ठहरा है, उसको तो कोई पवित्र न ठहराए, चाहे वो बछड़ा हो, चाहे भेड़ या बकरी का बच्चा, वह यहोवा ही का है। परंतु यदि वह अशुद्ध पशु का हो तो उसका पवित्र ठहराने वाला उसके याजक के ठहराए हुए मोल के अनुसार उसका 5वां भाग बढ़ाकर छुड़ा सकता है। 5वां भाग क्या होता है? 20%। तो आप कार लेकर आए, अब आपको नहीं पता है क्या करना चाहिए, तो कार का रेट कितना है? 8 लाख है। तो 8 लाख में 20% जोड़ दो, 1,60,000 रुपये। तो 8 लाख प्लस 1,60,000 कितना हो गया? 9,60,000 रुपये। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, उसको याजक के ठहराए मोल के अनुसार। याजक को बोलने दो, मतलब पुजारी को बोलने दो। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा? योगी जी जैसे आपके पास कार है, आप आते हैं, आप खुश हैं, तो योगी जी बोलते हैं कि अच्छा पास्टर जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो पास्टर जी बताते हैं कि वेल मुझे 50 से 60,000 का ज़रूरत है, आप उधर दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, 50 से 60,000 में वो 20% और थोक रखते हैं अपने इच्छा के अनुसार। 20% तो नियम है, 20% देना ही है पहलौठे में। अगर पहलौठा छुड़ाना है आपको तो 5वां भाग। और जो पास्टर जी बोल रहे हैं या याजक बोल रहे हैं उसके अनुसार उसमें आप 20% थोपते। तो हो सकता है कि पास्टर ने बोला कि 10,000 रुपये, उसमें 20% आप और थोप दिए, 10 का 20 कितना हो गया? 2,000। तो 12,000 रुपया आप क्या करते हैं? पास्टर जी को देते हैं। इससे आपने अपना कार छुड़ाया है। इसको बोलते हैं कार का पहलौठा देना।
समझ में आ रहा है? ये बहुत आसान है। तो आप अपने भाग का हर एक भाग का पैरोटा दे सकते हैं, ठीक है ना। देखो, अगर आप वर्ष पद 30 से 33 पढ़ेंगे, मैं 32 से पढ़ रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुने समय की कमी के कारण। और गाय, बैल और भेड़ बकरियां, निदान जो पशु गिनने के लिए लाठी के तले निकल जाने वाले हैं, उनका 10वां अंश अर्थात 10 के पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। वही जो मैं बात बता रहा था। तो वह उसके गुण अवगुण न विचारे, न उसको बदले। यदि कोई उसको बदल भी ले तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे, और वह कुछ भी छुड़ाने न जाए। ठीक है, तो जो लाठी के नीचे से निकलता है 10वां, वो सब कुछ परमेश्वर का है, उसको नहीं छुड़ाना है।